नमस्कार बच्चों, आज हम 10वीं की पाठ्य पुस्तक से मुशी भाग 2 के सप्तम पाठ सौहार्दम प्रकृति है शोभा के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि बंदर, कौआ, कोयल, हाथी, बगुला और मोर अपने आप को योग्य राजा कहते हैं। अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। मयूर है मोर, अरे वानर तुष्णिम भव कथम त्वम योग्य वनराज पदाए। अरे बंदर चुप हो जा, तुष्णिम भव चुप हो जा, कथम तुम योग्य, तुम किस प्रकार से वनराज पदाए वनराज पद के लिए योग्य हो। पश्यतु पश्यतु मम शीर्षि राजमुकुट्टम इव शिखाम स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षिराजः कृतः, अतः वने निवसन्तं मां वनराजरूपेण अपि द्रष्टुं सज्जाः भवन्तु। देखो देखो, पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शीर्षि मेरे सिर पर राजमुकुटमिव राजमुकुट की तरह शिखाम स्थाप्यता शिखा को स्थापित करते हुए विधात्राए विधाता ने ही अहम पक्षीराज कृत मुझे पक्षीराज वने निवसंतम इसलिए वन में रहते हुए माम मुझको ही वनराज रूपेण अपि दृष्टा सज्जा भवन्तु, अब मुझको ही वन के राजा के रूप में देखने के लिए सज्जा भवन्तु तैयार हो जाओ। अधुना यत् कथम कह अपि अन्य विधातु निर्णम अन्यथा कर्तुम क्षमः है। अब कोई भी दूसरा विधातु निर्णय विधाता के निर्णय को अन्यथा करने में सक्षम नहीं है। यानी अब कोई भी विधाता के निर्णय को नकार नहीं सकता। अब विधाता के निर्णय को ही आप लोग मानो। अब विधाता के निर्णय को विपरीत करने में कोई भी समर्थ नहीं है। काक है कौआ सव्यंग्यम व्यंग के साथ। अरे अहिबुक, अरे सांपों को खाने वाले, नृत्यम अतिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी कोई क्या विशेषता है। यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि हम तुमको वनराज पद के योग्य मान लें। तुम में नृत्य को छोड़कर तुम्हारी ऐसी कौन सी विशेषता है कि तुमको हम वनराज पद के योग्य मान लें। मयूर है यतः मम नृत्यम तु प्रकृते है आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरी पूंछ का अपूर्व सौंदर्य। पिच्छानुम उद्घाट्य नृत्यम मुद्रायाम सन, अपनी पंखों को उठाकर नृत्य की मुद्रा में खड़े होते हुए। न कह अपि त्रैलोक्ये मत सदृश्य सुंदर है, तीनों लोकों में कोई भी मत सदृश मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमणम कर्तारम, आक्रमण करने वाले को तो अहम मैं सब सौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि, प्राणियों के ऊपर आक्रमण करने वालों को तो मैं अपने सब सौंदर्येण अपने सौंदर्य च और नृत्य से ही आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके वनात वन से जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः अहम एव योग्य है वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। एतस्मिन् काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम श्रुणुतः वदतः च। इसी समय व्याघ्र चित्रकौ बाघ और चीता अपि नदी जलम पातुम, नदी का जल
पीने के लिए आगतौ आते हैं। एतम विवादम शृणुतः, इस विवाद को सुनते हैं। च वदतः, और कहते हैं। व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता। अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या राजा के पद के लिए किसी सुपात्र का चयन किया जा रहा है। एतदर्थम तु आवाम एव योग्यौ, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मता, सर्वसम्मति से यस्य कस्य, जिस किसी का भी चयनम कुर्वन्तु, चयन कर लो, यानी हम दोनों ही योग्य हैं वनराज पद के लिए, तो आप हम दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। सिंह है, शेर। तुष्णीम भवय भो, तुम चुप हो जाओ। युवामपि मत्सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ, युवामपि, तुम दोनों भी मत्सदृशौ, मेरे समान, भक्षकौ, भक्षक हो, न तु रक्षकौ, रक्षक नहीं। एते वन्य जीवः भक्षकम रक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, अतः एव विचार विमर्शः प्रचलति। ये वन के प्राणी, ये वन के प्राणी भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते, इसलिए तो विचार विमर्श चल रहा है। ये जो वन के प्राणी हैं भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते, अतएव इसलिए ही विचार विमर्श प्रचलित, इसलिए ही विचार विमर्श चल रहा है। बक है, बगुला। सर्वतः सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यन्तं शासनं कृतं, परम अधुना तु कः अपि पक्षी एव राजा इति निश्चेतव्यम्, अत्र तु संसिति लेशस्य अपि अवकाशः एव न अस्ति। शेर मोदे ने उचित ही कहा है, शेर मोदे ने उचित बात कही है। वस्तुतः वास्तव में सिंहेन, शेर ने बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, शासनम कृतम, शासन कर लिया है, परंतु अधुना तो, अब तो, कह अपि, कोई भी पक्षी एव, कोई भी पक्षी ही राजा हो, इति निश्चितम, यह निश्चय किया जाना चाहिए। अत्र तो संसिति लेशस्य, इसमें तो लेश मात्र भी संशय नहीं है। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी, ऊंची आवाज में जोर से, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति, कोई पक्षी ही राजा बनेगा। परंतु कश्चित् अपि खगः आत्मानां विना न अन्यं कम अपि अस्मै पदाय योग्य चिन्तयति, तर्हि कथं निर्णयः भवेत्। तदा तै सर्वे गहन निन्द्रायां निश्चितं सौपन्तं उलुकं वीक्ष्य विचारितः, यत् एषः आत्मश्लाघहीनः पद निर्लिप्तः उलुकः एव अस्माकं राजा भविष्यति। परम कश्चित् अपि खगः, परंतु कोई भी पक्षी, आत्मानां विना, अपने बिना, अन्यम कमपि, किसी दूसरे को, अस्मै पदाय, इस पद के योग्य न चिंत्यति, चिंतित विचार नहीं करता है। तर्हि तो कथम निर्णय भवे, तो कैसे निर्णय हो, तो कैसे निर्णय हो। तदा तय सर्वे, तो सभी ने, गहन निद्रायाम, गहन निद्रा में, निश्चिंत होकर, सौपंतम उल्लूकम, निश्चिंत होकर सोते हुए उल्लू को, वीक्ष्य देखकर, विचारितम विचार किया, यद एष है कि ये जो आत्मश्लाघाहीन है, अपनी आत्म प्रशंसा से हीन है, पद निर्लिप्त है, जिसे पद का कोई भी
लोभ नहीं है, लालच नहीं है। उल्लुक है एव, ऐसा उल्लू ही अस्माकम राजा भविष्यति, हमारा राजा होगा। सभी पक्षी गहरी निंद्रा में सोते हुए उल्लू को देखकर कहते हैं कि जो अपनी प्रशंसा नहीं करता और जिसको इस पद का लालच भी नहीं है, वह उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च तद आनयन्ताम नृप अभिषेक संबंधी न संभारः इति। तो सभी पक्षी परस्पर आपस में एक दूसरे को आदेश करते हैं। आदिशन्ति, परस्परम आदिशन्ति, अब परस्पर एक दूसरे को आदेश करते हैं और नृप अभिषेक संबंधित, राजा के अभिषेक से संबंधित संभारा सामग्री को ले आते हैं। सर्वे पक्षिणः सज्जाए गंतुम इच्छन्ति त्रहि अनायास एव। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी, सज्जाई, तैयारी के लिए, गंतुम इच्छन्ति, जाना चाहते हैं, त्रहि अनायास एव, तभी अचानक ही, काकः, कौआ, अट्ठास पूर्णेन स्वरेण, अट्ठास पूर्वक स्वर के साथ, सर्वथा अयुक्तम एतत् यत् मयूर हंस कोकिल चक्रवाक सुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवा अंधस्य अस्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जः। अरे यह तो बिल्कुल ही गलत हो गया है, ये तो बहुत ही बिल्कुल ही गलत है। सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह बहुत ही अयुक्त है, बिल्कुल ही गलत है। यत्, क्योंकि मयूर हंस, क्योंकि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि पक्षी प्रधानेषु, मुख्य पक्षियों के विद्यमानेषु, विद्यमान रहते हुए, दिवा अंधस्य, यह दिन का अंधा, कराल वक्त्रस्य, डरावने मुख वाले, अभिषेकार्थम, सर्वे सज्जा वाले, इस उल्लू के राज्य अभिषेक के लिए, अभिषेक करने के लिए सर्वे सज्जा, सभी तैयार हैं। पूर्णम दिनम यावत निद्रामाणः एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति। जो सारा दिन, पूरे दिन सोते हुए, पूर्णम दिनम यावत, पूरे दिन सोते हुए, एषः, यह, कथम अस्मान्, यह किस प्रकार से हमारी रक्षिष्यति, रक्षा करेगा। वस्तुतः तो, वास्तव में तो, स्वभाव रौद्रम अत्य उग्रम क्रूरम अप्रियवादनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। जो स्वभाव से रौद्र है, अत्यंत भयंकर है, अत्यंत अति उग्रम, अति उग्र है, क्रूरम, जो क्रूर है, अप्रियवादिनम, जो प्रेम पूर्वक बातचीत नहीं करता है, अप्रिय बोलने वाला है, ऐसे उल्लू को, उल्लुकम नृपतिम कृत्वा, ऐसे उल्लू को नृपतिम, राजा बना के, कानु सिद्धि भविष्यति, कौन सी सिद्धि होगी। जो स्वभाव से ही भयंकर है, उग्र है, क्रूर है और अप्रिय बातचीत करता है, ऐसे उल्लू को राजा बनाने में कौन सी सिद्धि होगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता का प्रवेश होता है या प्रकृति माता प्रवेश करती है। सस्नेहम, स्नेह पूर्वक, भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संततिः, तुम सब मेरी ही संतान हो। कथम मिथ्य है कलहम कुर्वन्ति, क्यों आपस में झगड़ा करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्यो अन्य आश्रित है। वस्तुतः, वास्तव में, सर्वे वन्य जीवन, सभी वन के जो जीव हैं, अन्यो अन्य, वास्तव में एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। देव स्मृत, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति
भुङ्क्ते योज्यते च एव षड्विध्यं प्रीतिलक्षणम। ददाति जो देता है, प्रतिगृह्णाति जो लेता है, गुह्यम आख्याति जो गोपनीय बात को बताता है, पृच्छति और गोपनीय बात को पूछता है, भुङ्क्ते जो खाता है, और योज्यते च और जो खिलाता है, एव षड्विधम प्रीति लक्षणम ये सभी प्रेम के 6 लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण सभी प्राणी एक स्वर में मातः हे माता कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवतीम न जानीमः। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, परंतु हम आपको नहीं जानते हैं। परम वयम भवतीम न जानीमः, परंतु हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः कः, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता बोलती है, अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी, मैं माँ प्रकृति हूँ, तुम सबकी माता, मैं तुम सबकी माँ प्रकृति हूँ। अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति युष्माकं तुम सबकी माँ हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रियः, तुम सब मेरे प्रिय हो। सर्वेषाम् एव मत्कृते महत्वं विद्यते यथा समयं न तावत् क्लेहेन समयं व्यर्था यापयन्तु अपितु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुर्ध्वम्। सर्वेषाम् एव मत्कृते सभी का, समय के अनुसार, यथा समयम लिखा है ना, तो समय के अनुसार यानी किसी समय किसी का महत्व है तो किसी समय किसी का महत्व है। यथा समय समय के अनुसार मेरे लिए, मत्कृते मेरे लिए सभी का महत्व है। इसलिए न तावत् क्लेहेन समय व्यर्था, इसलिए आपस में झगड़ा करके समय व्यर्था, समय को व्यर्थ मत करो। अपितु मिलित्वा मिलकर के महोद्ध्वं जीवनम च रसमयम कुर्ध्वम्, यानी मिलकर ही आनंदित हो, आपस में मिलकर ही आनंद उठाओ, और जीवनम च रसमयम, और अपने जीवन को रसमय करो। माता क्या कह रही हैं कि यथा समय, समय के अनुसार सभी का मेरे लिए महत्व है, इसलिए आपस में झगड़ा करके समय व्यर्थ मत करो, अपितु मिलकर ही आनंदित हो और अपने जीवन को रसमय करो। तद यथा कथितम, क्योंकि कहा भी गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम न आत्म प्रियम हितम राज्ञ प्रजानां तु प्रियम हितम। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजानां हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। आत्म प्रियम राज्ञ हितम न, राजा का हित अपनी प्रिय वस्तु में नहीं होता है। अपितु प्रजानां तु प्रियम हितम, अर्थात अपितु जो प्रजा के लिए कल्याणकारी है, प्रजा के लिए जो प्रिय है, उसी में राजा का हित होता है और वही राजा के लिए प्रिय होता है। और भी अगाध जल संचरी न गर्वम याति रोहित है अंगुष्ठ उदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। अगाध जल संचरी, जो गहरे जल में विचरण करने वाली रोहित नामक जो बड़ी मछली है, वो घमंड नहीं करती, गर्वम याति, जो गर्व नहीं करती है।
यानी जो गहरे जल में विचरण करती है, गहरे जल में जो रहती है, वह रोहित नामक मछली है, वो घमंड नहीं करती है। जबकि अंगुष्ठ उदक मात्रेण, जो अंगूठे के समान थोड़ी सी गहराई रखने वाले जल में रहने वाली सफरी नामक जो मछली है, फुरफुराते, जो मछली बहुत ज़्यादा उछल कूद करती है। इसमें क्या कहा गया है कि जो गहरे जल में संचरण करती है, रहती है, वह रोहित नामक बड़ी मछली भी घमंड नहीं करती है, बल्कि जो थोड़े से पानी में ही जो सफरी नामक मछली रहती है, वो बहुत ज़्यादा उछल कूद करती है। अतः इसलिए भवन्तः सर्वे अपि सफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय यही च प्रयंतताम। इसलिए आप सभी सफरी के समान, सफरीवत, सफरी के समान, एककस्य, एक एक के, गुणस्य चर्चा, गुणों की चर्चा को, विहाय, छोड़ करके, मिलित्वा, सभी एक साथ मिल करके, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, और वन रक्षकाय, वन रक्षायै, वन की रक्षा के लिए प्रयंतताम, प्रयत्न करो। माता क्या कह रही हैं कि एक एक की गुणों की चर्चा को छोड़कर आप प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, और सभी मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिनां जायते हानिः परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभः तेषां प्रजायते। प्राणिनां जायते हानि, परस्पर विवाद करने से, आपसी विवाद करने से, झगड़ा करने से, प्राणिनां जायते हानि, प्राणियों की हानि होती है। अन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग करने से, लाभस तेषां प्रजायते, उन सब का लाभ होता है। तो ये था आपका पाठ सौहार्दम प्रकृतिः शोभा। आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।